हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है दिल की कहानी में, अक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो ये वुमेन्स वीक है, वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड तो बनता है। तो पहले बताइए, आप लोगों ने खुद को क्या गिफ्ट किया? मैंने खुद के लिए रोजेस बनाए और खुद को गिफ्ट किया। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हो जो हॉबी के लिए, तो अपने आप को गिफ्ट करो और जो गिफ्ट कर रहे हो उसके बारे में मुझे जरूर बताओ। यूजुअली मैं लड़के लड़कियां बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती हूँ, पर आज लड़कियों की कहानी है और मैं खुद एक लड़की हूँ, तो लड़कियों के बारे में बोलना तो बनता ही है। आज का एपिसोड है वुमेन स्पेशल। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन देयर। और अगर आपके लाइफ में भी कोई वुमेन है, उनके साथ इस एपिसोड को जरूर शेयर करना, क्योंकि एक हर औरत इस एपिसोड के साथ रिलेट करेगी। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गो थ्रू करते हैं। हम औरतों को ना दिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। कहने के लिए तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर इस बदलते हुए पीढ़ी में भी शायद हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था। अगर आप लोग रिलेट कर पाओ तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के टॉपिक का नाम है मैं लड़की हूँ। मेरी फ्रेंड है राशि जी। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा इतनी सारी चीजों के बारे में बात करती हो, तो खुद लड़की होकर लड़कियों के दर्द के बारे में क्यों नहीं बोलती? तो चलिए, आज मैं उनके रिक्वेस्ट में आपके लिए लेकर आती हूँ हाँ मैं लड़की हूँ। मेरी जिंदगी ना बहुत आसान है। मैं एक लड़की हूँ। मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और फिर घर का सारा काम करती हूँ। बच्चों को उठाती हूँ, फिर ऑफिस के लिए भागती हूँ। इन सारे चक्करों में खुद कभी कभार ब्रेकफास्ट करना भूल जाती हूँ, पर बच्चों को खाना देना कभी नहीं भूलती हूँ। पति का टिफिन पैक करना, ये मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलता है। बच्चों के होमवर्क करवाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ, पर शायद खुद की तरफ देखना भूल जाती हूँ। अच्छी तरह से तैयार होना भूल जाती हूँ। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो चुके हैं, इस बात को जानना भूल जाती हूँ। ऑफिस में पहुंचकर हर रोज बॉस की डांट खाती हूँ, पर फिर भी अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ। घर में क्या खाना बनेगा उसका कैलकुलेशन ट्रेन में आते वक्त कर लेती हूँ। सब्जी लाना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। एक तरफ खाना बनाती हूँ, दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाती हूँ और सबके मनपसंद का ख्याल भी रखती हूँ। घर आने के बाद सबकी फरमाइशें भी पूरी करती हूँ। कभी किसी के लिए चाय बनाती हूँ तो कभी पकौड़े तलती हूँ। कभी किसी का फरमाइश पूरा ना कर पाने का खामियाजा भी भुगतती हूँ। पर मेरी खुद की क्या फरमाइश है, ये शायद मैं इन सारी उलझनों के बीच भूल जाती हूँ। संडे में मेरी छुट्टी नहीं होती। सुबह सबसे पहले उठकर घर के काम में लग जाती हूँ। सारे अस्त व्यस्त घर को संवारने में लग जाती हूँ, पर खुद की जिंदगी जो इतनी व्यस्त हो चुकी है उसे कैसे सुलझाऊं समझ नहीं पाती हूँ। सड़क में चलते हुए खुद को हमेशा लोगों की गंदी नजरों से बचाती हूँ। बैग में सेप्टिफिन या पेपर स्प्रे लेके चलती हूँ, क्योंकि मेट्रो में आज भी मिल जाते हैं ऐसे कुछ लफंगे जो मुझे बुरी तरीके से छूने की कोशिश करते हैं। आज भी मेरे कपड़ों की हाइट से मैं चरित्रहीन हूँ या नहीं, ये मापा जाता है। और मैं इस परीक्षा में खुद को हर रोज अपने आप को प्रूव करती हूँ। हाँ, कहा जाता है आजकल जानवी की तरह तुम्हें अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती, पर आज भी तुम लड़की होकर किसी लड़के से ज्यादा हंस के बात कर लो तो तुम्हारे चरित्र पर लांछन जरूर लगाया जाता है। तुम किसी से खुलकर ज्यादा क्यों बात कर रही हो? तुम मटका के क्यों चल रही हो? तुम इस तरह से क्यों खा रही हो? तुम उस तरह से क्यों बैठ रही हो? तुमने पैर के ऊपर पैर चढ़ा के क्यों बैठे हैं? तुमने अपने आंखों में शालीनता क्यों नहीं लाई है? तुम्हारे अंदर मर्यादा क्यों नहीं है? तुम्हारे अंदर मर्यादा क्यों नहीं है? हर रोज इन अनगिनत सवालों से खुद को मैं जुझवाती हूँ। पड़ोस वाली आंटी के ताने या फिर मेरे घर वालों की बातें, सब कुछ चुपचाप सह जाती हूँ, फिर भी हंसकर सबके लिए करती रह जाती हूँ। मैं किसी की बेटी कहलाती हूँ, किसी की पत्नी कहलाती हूँ, किसी की माँ कहलाती हूँ, पर मेरी खुद की क्या पहचान है, ये इन सारी चीज़ों में मैं भूल कर रह जाती हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ। लड़की होना बहुत ईजी है। इक्वालिटी का ज़माना है, लड़के लड़की कदम मिला के चलते हैं, बट एक लड़की को खाना बनाना नहीं आए
तो गलत कहलाता है। और एक लड़का अगर थोड़ा सा भी खाना बना ले तो उसको हम तक तो ताज दे देते हैं। लड़की कमाए नेचुरल है, बट एक लड़का अगर घर का थोड़ा सा भी काम कर ले तो वो आदर्श पति बन जाता है। अगर परिवार दोनों का है, हर चीज़ में कंधा से कंधा मिलाकर दोनों को चलना है, तो अगर कोई घर का काम लड़का कर रहा है तो उसको ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है। और अगर एक लड़की अपनी ज़िंदगी को इंडिपेंडेंटली जी रही है तो उसे प्रिविलेज क्यों कहा जाता है। आज भी समाज में ये कहा जाता है शादी के बाद तुम्हें नौकरी करने का मौका दिया गया। आज भी समाज में ये कहा जाता है शादी के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे ख्वाबों को पूरा करने का मौका दिया। शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने का मौका दिया, तो तुम्हें खुशनसीब मानना चाहिए। एक बात बताइए, लड़के लोग अपनी ज़िंदगी कुछ बदलते हैं क्या शादी के बाद? क्या वो अपनी दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं? क्या वो अपना फेवरेट मूवी देखना बंद कर देते हैं? क्या अगर वो पेंटिंग करना पसंद करता है तो वो करना बंद कर देते हैं? तो एक लड़की से सारी उम्मीदें हम क्यों रखते हैं? क्यों शादी नामक चीज के बाद एक लड़की की जिंदगी बदलती है, लड़कों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती है? हाँ, लड़की होना बेशक बहुत आसान है, पर इन सारी चीजों से एक लड़की ही जूझती है। अपना पसंदीदार कमरा, अपना पसंदीदार लोग, अपना घर, सब कुछ छोड़कर आज भी एक लड़की आती है। अपने नाम के आगे एक सरनेम वो लगाने से आदी हो चुकी होती है बचपन से। फिर एक दिन शादी नामक चीज के बाद उसका सरनेम बदल जाता है, बहुत बार तो उसका नाम भी बदल जाता है। हम उससे उसका पहचान छीन लेते हैं और फिर कहते हैं लड़के होना बहुत आसान है। तो लड़कों, कहो ना, तुम लोग ये आसान जिंदगी जी सकते हो क्या? तुम लोग ऐसा कर सकते हो क्या? तुम बोझ से घोष बन सकते हो क्या? या फिर भाटिया से सिन्हा बन सकते हो क्या? तब उसमें तुम लोगों की मर्दांगी कम नहीं हो जाएगी क्या? सो दिस एपिसोड इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी। कोई लड़के या लड़कियों की कमी बताने के लिए नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि लड़कियों की लाइफ आजकल इजी हुई है, हम लोग प्रिविलेज हुए हैं, बट अभी भी बहुत सारे चेंजेस बाकी है। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। तो चलिए ना, थोड़ा सा लड़कों को हम लोग मान ले कि उनको थोड़ा सा इमोशन एक्सप्रेस करने का मौका दे, और लड़कियों की जिंदगी जो आज भी हमने डिफिकल्ट बना के रखा है उससे थोड़ा सा अच्छा बनाए यार। सब लोग मिलजुल कर खुश रहे, प्यार बांटे। तब हम वुमेन्स डे, मेंस डे हर रोज सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि तब किसी और डे की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हर दिन सबका दिन होगा। क्या कहते हो? बिलो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक का और कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपके एक कमेंट से हमें बहुत फर्क पड़ता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड्स आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगले मंथ हम लाएंगे स्टोरी का सीरीज। कहाँ का सीरीज है, आप लोग कहाँ सुनना चाहते हो? पॉकेट एफएम की कोई स्टोरी सुनना चाहते हो, कुकू एफएम की कोई स्टोरी सुनना चाहते हो, अलग पॉडकास्ट की कोई स्टोरी सुनना चाहते हो, या फिर मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो? वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, टिल देन हैव अ नाइस वीकेंड एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग दिल की कहानी।